थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम आए हैं न्यूज़ वन इंडिया और साथ ही जो नए तरीके से यहाँ पर उमंग न्यूज चैनल भी यहाँ पर ओपन किया गया, जिसके महाराष्ट्र लेवल पर चीफ रिपोर्टर है हमारे साथ में फरियाल सैयद। क्या कुछ कहे और आज का वक्त कैसा व्यतीत किया उन्होंने और किस तरीके से बड़े यहाँ पर जो है मंच पर उत्तराधिकारी आए, बहुत जिम्मेदार आए और क्या कुछ उन्होंने आज का ये समा बिताया, क्या कुछ कहेंगे आज के दिन को देखते हुए? अनिल भाई, आप भी पत्रकारिता कर रहे हो, आपको पता है कि किस तरीके से आज के वक्त में पत्रकारिता का स्तर जो है वो नीचे गिरता जा रहा है। चाहे वो पत्रकार नहीं है वो भी बाहर निकल के पत्रकारिता कर रहा है, और जो लोग पत्रकारिता जिन्होंने किया है वो इस पेशे में आने से डर रहे हैं। इतना स्तर पत्रकारिता का नीचे गिर गया है। लेकिन जिस तरीके से कुछ जिम्मेदार लोग हैं, जो जैसे आपका चैनल हो जाए या कई ऐसे चैनल है जो आम लोगों की समस्याओं को जो है वो ग्लोबल लेवल पे पहुंचाने की कोशिश करता है, तो आज हमें वैसे पत्रकारों की जरूरत है कि जो बाहर निकले, लोगों के मुद्दे जो है वो प्रशासन तक पहुंचाए मीडिया के थ्रू, और जब प्रशासन वो काम करता है तो उसे लोगों तक पहुंचाए कि प्रशासन कितना अच्छा काम कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर उंगली उठाना हमारा काम है। तो इस तरीके से पत्रकारिता जो है वो की जानी चाहिए। और आज जो है इसी मकसद के साथ जो है न्यूज़ वन इंडिया जो है वो एक सैटेलाइट चैनल है। 2016 से जो है इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई थी। आज कई सारे राज्य हो जाए, जैसे दिल्ली हो जाए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में जो है न्यूज़ वन इंडिया फैला है। 5 साल महाराष्ट्र में न्यूज़ वन इंडिया को पूरे हुए थे, लेकिन थाने में इसकी शुरुआत जो है वो नहीं हुई थी। तो आज जो है भव्य तरीके से इसका नई ऑफिस जो है कोलबाड़ में थाने में हमने इसकी शुरुआत की है। और इसके साथ साथ जो है उमंग चैनल जो है वो हमने लॉन्च किया है। उमंग चैनल जो है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा, क्योंकि आज आप देखते हो कि जितने भी नेशनल मीडिया है वो छोटे छोटे मुद्दों को अहमियत दे ही नहीं रही है। ये तो छोटे चैनल्स खोलना आज के वक्त में बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए उमंग उस नई उम्मीद के साथ खोला गया है कि जितने आम छोटे मोटे मुद्दे हैं जो प्रशासन तक पहुंचने चाहिए वो उसके माध्यम से पहुंचे। तो उमंग और न्यूज़ वन इंडिया की आज शुरुआत हुई थी। आज नरेश मस्के जो सांसद है उनके हाथों से जो है रिबन काटी गई, और कई सारे मान्यवर जो है वो आज आने वाले थे, लेकिन जिस तरीके से कोंकण में जो है एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है उसके वजह से वो नहीं आए। लेकिन उन्होंने अपने बेस्ट विशेस भेजे हैं, उनके पीएस को भेजे हैं, और अभी भी आप देख रहे हो कि 11 बजने आए हैं, लेकिन मान्यवर आ रहे हैं। अपना कार्यक्रम खत्म करके वो आ रहे हैं, लेकिन जरूर आ रहे हैं। तो आज जो ये ओपनिंग हुई है, इस ओपनिंग के जरिए मैं आपके चैनल के जरिए भी बोलना चाहती हूँ कि कोई भी मुद्दा हो या आपकी आवाज सरकार तक, प्रशासन तक नहीं पहुंच रही है, तो जिस तरीके से मीडिया एक स्तंभ है डेमोक्रेसी का, हम उसका सही उपयोग करके आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो न्यूज़ के लिए। हम आएंगे, कवरेज करेंगे, और जितने भी लोगों के सवाल है वो हल करने की कोशिश करेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो पत्रकार है, जैसे लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ पत्रकार लोग जो सिर्फ खाने बैठे हैं, लेकिन हम आज आपके चैनल के माध्यम से भी और सारे पत्रकारों के जो सच में जिम्मेदारी उठा रहे हैं सोसाइटी की, उनके माध्यम से ये लोगों को कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से एजेंट्स होते हैं, आज पत्रकार एजेंट्स बन गए, तो उस एजेंट्स के शिकार में मत आए। जो लोग असली पत्रकारिता कर रहे हैं उनके पास पहुंचे, जो आपके मुद्दों को सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं उनके पास पहुंचे। और हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि आने वाले वक्त में भी जो है हम आपके मुद्दों को उठाएंगे, और जो काम नहीं है उनके ऊपर सवाल उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करेंगे। और जिस तरीके से एक सैनिक तैनात रहता है, पुलिस तैनात रहता है, उस तरीके से पत्रकार भी हमेशा सोसाइटी के लिए तैनात रहता है। चाहे गर्मी हो, कुछ हादसा हो या कुछ भी हो, पत्रकार भी उतनी ही प्रगति से आगे जाता है और वो सारी चीज़ें जो है वो कवरेज करता है। तो सोसाइटी ने भी पत्रकारों को वो सम्मान वगैरह देना चाहिए। और आज इसका जो है उद्घाटन हुआ है, तो हम यही कहेंगे कि आने वाले वक्त में जो दोनों न्यूज़ वन इंडिया जो नेशनल चैनल है वो, और उमंग भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका जो है सपोर्ट मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। जैसे कि फरियाल सैयद जी, जैसे कि आपने बताया कि एजुकेशन करने के बाद 7 साल का जो समय था वो किस तरीके से आपका बीता? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने पत्रकारिता तो की है, लेकिन जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में ही पत्रकारिता शुरू किया था, तो मैं जोशी बेड़ेकर कॉलेज से पढ़ती थी। तो जोशी बेड़ेकर कॉलेज फर्स्ट बार मैंने स्कूलिंग जो है वो होली क्रॉस कॉन्वेंट हाई स्कूल से कंप्लीट की है। उसी में मुझे क्योंकि मैं डिबेट, एलोक्यूशंस वगैरह कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा करती थी, तो फर्स्ट अवार्ड मुझे जो था जॉइंट कमिश्नर लक्ष्मी नारायण के हाथों से मिला था, जो थाने का फर्स्ट अवार्ड था। और उसके बाद जो है वो जो है सिलसिला चलता गया। मैंने कई सारे कॉम्पिटिशन्स किए, जोनल से लेके नेशनल तक, और उसमें अवार्ड्स मिले हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी के यूथ फेस्टिवल्स के मैं विनर रही हूँ, तो और गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। तो ये सारा जो है वो चलता गया। तो जैसे ही मैंने बीएमएम चूज़ किया,
फर्स्ट ईयर में ही मुझे चैनल की तरफ से ऑफर आया था, मैंने चैनल ज्वाइन किया और माशाल्लाह से जब से मैंने चैनल ज्वाइन किया मैंने चैनल को छोड़ा नहीं। मैंने कोशिश की कि चैनल की भी प्रगति हो, साथ में मेरी भी प्रगति हो और वैसा होता गया। और इसी मकसद के साथ, लेकिन जिस तरीके से सारी चीज़ों में चेंजेस आ रहा है, आज के वक्त में ये चेंज आया है कि नेशनल चैनल्स जो है वो बड़े बड़े मुद्दों को उठा पाता है, लेकिन जब हम गली कूचे जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये समस्या है लेकिन हम उसको कवर करते हैं लेकिन वो लग नहीं पाती है। तो उमंग न्यूज़ उसी मकसद के साथ किया गया है कि अगर हम गली कूचे की भी न्यूज़ कवर कर रहे हैं तो वो लगे, उसको भी अहमियत मिले और जो आम गरीब लोग हैं जिनके ऊपर आज बहुत सारे लोग देख नहीं पा रहे, उनके सवालत को सुन नहीं पा रहे, तो उनके सवालत और उनके मुद्दों को जो है हम उठा पाए। जैसे कि आपने ये सफर किया और कहीं ना कहीं बताया जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत शख्सियत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ देखा गया कि आपके पेरेंट्स और साथ ही आपके हस्बैंड का भी तस्करा किया गया इस मंच से, तो क्या कुछ कहेंगे आप? जी मैं आपको बता दूं कि शुरुआत जब मैंने इसकी की थी तो मेरे अम्मी हयात थे। कोविड के टाइम में मेरे अम्मी का इंतकाल हुआ है और मेरे अम्मी बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रेव लेडी थे जिन्होंने हम 4 बहन हैं और एक ही भाई है, लेकिन मेरे मम्मी डैडी ने हम बहनों को उतने ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जितने एक बेटे को पढ़ाना चाहिए, उतनी ही हमें फ्रीडम दी जितने एक बेटे को पढ़ाना चाहिए। मैं आपको बोल दूं, जैसे हम पत्रकार है 2:30-3 बजे भी जो है कभी कभी कुछ न्यूज़ आ जाती है, तो आज मेरी शादी भी हो गई है या शादी से पहले भी अगर मुझे बाहर जाना हो तो कभी मुझे ये सवाल नहीं पूछा जाता है किसके साथ जा रही हो, क्यों जा रही हो या कितने बजे लोग। उन्हें पता है कि हर चीज़ का जो है एक रिस्पेक्ट होती है, एक प्रोफेशन का रिस्पेक्ट होता है, वैसे ही इस प्रोफेशन को भी रिस्पेक्ट दिया जाता है, लेकिन आदमियों के लिए वो ईजी है। फीमेल पत्रकार है लेकिन मुस्लिम बैकग्राउंड से आप देखोगे तो आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन हम पर इम्पोज नहीं है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि मेरे मम्मी का डेथ होने के बाद जो है मेरे डैडी ही हमारे लिए माँ और बाप दोनों का रोल निभाते हैं, तो कड़ी सारी मेहनत थी। और जब ऑफिस का भी खोलने का हमने सोचा तो सबसे ज़्यादा मुझे बैकअप मिला था तो मेरे फादर से था कि नहीं हमें करना है। और जो एक दूसरा सपोर्ट होता है कि एक हस्बैंड का, तो क्योंकि मेरे हस्बैंड भी एजुकेटेड है, उन्होंने अभी हाल ही में अपना LLB का कंप्लीट किया है, एडवोकेट वो बने हैं, तो वो भी जानते हैं कि आज के युग में पुरुष के साथ महिला भी खांधे को खांधे लगाकर चल रही है। तो वो आज़ादी मुझे मेरे डैडी के घर से मिली थी और वही आज़ादी मुझे मेरे हस्बैंड के इससे भी मिले, इसलिए ये रास्ते जो है वो आसान होते जाते हैं। जितने भी हमारे कौम के लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है मेरा उनसे यही रहेगा कि बहुत सारे हमारे सोसाइटी में यह है कि 12वीं हो जाए 15वीं हो जाए तो लड़की की शादी करा दो, उन्हें जॉब के लिए नहीं देता है। लेकिन अगर लड़की खुद से चाहती है कि वो कुछ बनना चाहती है, वो फैमिली को बताना चाहती है कि लड़कों के जितनी मैं भी मजबूत हूँ और मुझ में भी वो कैपेसिटी है, तो मुझे लगता है फैमिली ने उनके ऊपर भरोसा करके उन्हें इस जंग में छोड़ना चाहिए ताकि वो जंग जीते और प्रूफ कर पाए कि नहीं, एक औरत के इससे भी जो है कोई भी जंग जो है वो जीती जा सकती है, राइट, स्टैंड ले सकती है। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ में फरियाल सैयद, जिन्होंने न्यूज़ 1 इंडिया के अंदर बेबाकी के साथ अपनी पत्रकारिता को 7 सालों तक के कंप्लीट किया। आज उनका इनॉग्रेशन था उनके ऑफिस का, जहां पर वो बेबाकी से पत्रकारिता कर रही हैं और उनकी ये चाहत है कि छोटे से छोटे मुद्दे हो या बड़े से बड़े मुद्दे आप आए, हर चीज़ का सॉल्यूशन उनके जरिए से बेबाकी के साथ आप ले जाएं। इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।